नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं सीक्रेट प्रोफेसर। तो शुरू करता हूं हमारा पार्ट 2 का वीडियो। हम लोग देख रहे हैं ईआर डायग्राम, हम समझ रहे थे, बहुत बढ़िया हम समझ रहे हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताए मैपिंग कोऑर्डिनेटिस के। 1 to 1, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन और मैनी टू मैनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और भी जानेंगे हम ईआर मॉडल के बारे में। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1 की। 1 to 1 जो होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप में एंटिटी सेट एक एंटिटी और एंटिटी सेट बी की केवल एक एंटिटी सेट से कनेक्ट होती है, और एंटिटी सेट बी की एक एंटिटी सेट ए की केवल एक एंटिटी से कनेक्ट होती है, इसीलिए इसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। माना कि एक मेल सिर्फ एक फीमेल से शादी कर सकता है और फीमेल केवल एक मेल से शादी कर सकती है, तो इसे हम 1 to 1 कार्डिनलिटी कहते हैं। 1 to 1 कार्डिनलिटी कहते हैं। यह देखिए, जैसे मैंने एक डायग्राम दिया है, आप बताया मैंने आपको। देखो, मान लो कि ये K1 है और ये S1 है, तो इसका रिलेशनशिप सिर्फ एक से ही है। फिर K2 का S2 से है, लेकिन रिलेशनशिप एक ही है। एंटिटी है यहाँ पे, ये अलग ए है, ये बी की है, बट रिलेशनशिप एक ही हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में के एन कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, मान लो ये सब मेल्स है, बट ये सब की सब फीमेल्स है, लेकिन रिलेशनशिप एक ही बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से बताया मैंने आपको। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो बहुत बढ़िया है कि इंडियन जो होगा उसका एक आधार होना चाहिए। सब ने ये आज गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट किया है इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इंडियन का आधार से लिंक होना, ये एक चीज़ ही बता रहा है, एक चीज़ को डिफाइन करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 1 to 1 कार्डिनलिटी बोलेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 to many की। ठीक है। इससे बात करने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि भाई 1 to 1 को क्या लिखा जाता है, 1:1 लिखा जाता है। 1 to many की मैं बात करूँ तो 1:n लिखा जाता है। 1 to many में क्या है, 1 to many में एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट की बी की कितनी भी एंटिटी के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, और एंटिटी सेट बी की एक एंटिटी सेट ए की केवल एक एंटिटी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसे 1 to many कहते हैं। जैसे रियल लाइफ में एक स्टूडेंट केवल एक ही कॉलेज में स्टडी कर सकता है, वह एक साथ किसी दूसरे कॉलेज में स्टडी नहीं कर सकता, जबकि एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इससे हम 1 to many कार्डिनलिटी कहते हैं। है ना बढ़िया एग्जाम्पल। देखो ये रहा। अब ये देखो, एक स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो क्या है भाई, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है कि नहीं भाई। अब स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था, मैंने बोला एक ही कॉलेज में स्टडी कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 2-3 कॉलेजेस में जा रहा है ना भाई, ऐसा संभव थोड़ी ना है। संभव है, लेकिन ऐसे संभव नहीं होता है ना भाई। तो 1 to many यानी एक बच्चा एक कॉलेज जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो सब बच्चे एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, है ना भाई। तो इसको हम बोलते हैं 1 to many। 1 to many कैसे भाई, जैसे कि भाई एक कॉलेज है, मान लो नया नया खुला, अब वहाँ पे एक बच्चा आ रहा है, ठीक है भाई। इस कॉलेज में अभी तक कोई बच्चा नहीं आया, इस कॉलेज में 3 बच्चे आ गए, तो ये हो गया 1 to many, यानी एक कॉलेज में 3 बच्चों का कनेक्ट होना, दैट इज़ द 1 to many कार्डिनलिटी हो गई। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, जैसे कि भाई मेरे पास में आया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में क्या होगा, फैकल्टीज़ होंगे, है कि नहीं। डिपार्टमेंट तो एक ही है, लेकिन फैकल्टी मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, एज अ फैकल्टी। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 1 to many। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मैनी टू 1 की। मैनी टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैनी टू 1 में क्या होगा कि भाई मैनी टू 1 की एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट बी केवल एक एंटिटी के साथ कनेक्ट होती है, और एंटिटी सेट बी की एक एंटिटी
एंटिटी सेट ए के कितनी भी एंटिटीज के साथ कनेक्ट हो सकती है कि नहीं। जैसे एक स्टूडेंट में एक ही क्लास हो सकते हैं, है ना, एक स्टूडेंट में एक ही क्लास में हो सकते हैं वो सब की सब, है कि नहीं। लेकिन एक क्लास में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। भाई एक स्टूडेंट जो होगा वो एक ही क्लास में प्रेजेंट हो पाएगा ना भाई, सब जगह कैसे हो सकता है। लेकिन एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, उसको मैं बोलता हूँ मैनी टू वन। मैनी टू वन को n:1 लिखा जाता है और वन टू मैनी को 1:n लिखा जाता है। देखो भाई जैसे ये भाई एक बच्चा है, एक बच्चा एक क्लास में है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये भाई मैनी टू वन है। मैनी टू वन का मतलब कि भाई ये जो क्लासेस है इनमें मल्टीपल बच्चे भी तो हो सकते हैं भाई। D1 क्लास है जैसे मान लो, अब इसमें जो है F1 एक बच्चा बैठा है, ठीक है भाई। D2 में कोई नहीं है, बट D3 जो है उसमें 3 बच्चे बैठे हैं, तो बैठ सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा मैनी टू वन। एक और एग्जांपल कि भाई फैकल्टीज़ है, अब फैकल्टीज़ बहुत सारे हो सकते हैं। फैकल्टीज़ आर एम्प्लॉयज़ और इन द वन डिपार्टमेंट, तो मैनी फैकल्टीज़ हो सकते हैं, डिपार्टमेंट एक की है, तो मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है भाई। फिर आता है नेक्स्ट मैनी टू मैनी, जिसको बोलते हैं M:n। मैनी टू मैनी में एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट बी के कितनी भी एंटिटी सेट के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, और एंटिटी सेट बी की एक एंटिटी सेट ए के कितनी भी एंटिटी के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो भाई, अब एक बच्चा है, बहुत सारे बच्चे, ये जैसे एक बच्चा A1 है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट मान लो B1 है। A2 जो है उसके मल्टीपल सब्जेक्ट, उसके सारे B1 B2 B3 B4। A3 का जो है एक सब्जेक्ट है वो B4 है। तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, ऑथर राइट्स बुक। अब मल्टीपल ऑथर्स हो सकते अब मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं, मल्टीपल बुक्स लिख सकते हैं वो, ठीक है। मल्टीपल बुक्स हो सकती है, मल्टीपल ऑथर्स की हो सकती है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, ठीक है भाई। अब बताता हूँ इम्पोर्टेंस कि भाई कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। कनेक्टिविटी से जुड़े एलिमेंट की वास्तविक गणना को कार्डिनलिटी कहा जाता है, कि भाई कितने एलिमेंट कनेक्ट है उसी को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ER डायग्राम में X, Y फॉर्मेट का यूज़ कर हम किसी संस्था में मिनिमम और मैक्सिमम एंटिटी बता सकते हैं। X मिनिमम वैल्यू और Y मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। जैसे किसी कंपनी की पॉलिसी है कि एक डिपार्टमेंट में 15 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हो सकते, तो उससे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं भाई कि एक डिपार्टमेंट है और उसमें क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ है, तो ये 1:n हो गया भाई, है ना। ये कौन सा हो गया भाई, 1 टू मैनी, है कि नहीं भाई। तो 1 टू मैनी वाला कार्डिनलिटी हो गया। तो उपरोक्त चित्र में कार्डिनलिटी 0,15 ये बताता है कि एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 15 एम्प्लॉय हो सकते हैं और मिनिमम 0 एम्प्लॉय हो सकते हैं। एंटिटी के आगे लिखा गया 1,1 एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंडिकेट करता है कि एक एम्प्लॉय केवल एक ही डिपार्टमेंट में कार्य कर सकता है। ये 1 टू 1 वाली कार्डिनलिटी हो गई। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अब डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में क्या होता है भाई, रिलेशनशिप की डायरेक्शन एक रिलेशनशिप द्वारा दो रिलेटेड एंटिटी को जोड़ने वाली लाइन है। रिलेशनशिप की डायरेक्शन एक रिलेशनशिप द्वारा दो रिलेटेड एंटिटी को जोड़ने वाली लाइन है। जिस एंटिटी से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वह पेरेंट एंटिटी होती है, और जहाँ रिलेशनशिप समाप्त होता है उसे चाइल्ड एंटिटी कहा जाता है। रिलेशनशिप किस प्रकार की है यह लाइन की डायरेक्शन से पता चलता है। रिलेशनशिप अलग अलग प्रकार की, जिनको निम्न चित्र अनुसार समझ सकते हम, बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई, जैसे 1 टू 1 का जैसे मैंने बताया 1:1 डायरेक्शन लाइन बनी होगी, इसमें तो बिल्कुल सही है, एरो दोनों तरफ से आ रहे हैं बिल्कुल। 1 टू मैनी में कि भाई एक जो है उससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हो सकती है, इसको 1 टू मैनी कहते हैं, ठीक है। ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। मैनी टू 1 में एक जो है वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, इसको हम n:1 बोलते हैं। और मैनी टू मैनी में यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं बहुत सारे
और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है। उसको हम मैनी टू मैनी कहते हैं। ईआर डायग्राम, अब हम बात करते हैं ईआर डायग्राम की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ईआर डायग्राम की। अब हम बात करते हैं ईआर डायग्राम की कि ईआर डायग्राम की आकृति और उसका यूज़ निम्न प्रकार है। एंटिटी को ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल में विथ नेम रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि फिर सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम में डायमंड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रिलेशनशिप होती है कि भाई क्या रिलेशनशिप है, उसे डायमंड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशनशिप का नेम डायमंड में इनक्लोज्ड होता है। एट्रीब्यूट को एंटिटी से और एंटिटी को रिलेशनशिप से लाइन द्वारा लिंक किया जाता है। एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में एलिप्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये एट्रीब्यूट है इसीलिए एलिप्स में है, ठीक है। उसके बाद में ईआर डायग्राम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ईआर डायग्राम में डिराइव एट्रीब्यूट को डॉटेड एलिप्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ईआर डायग्राम में कंपोजिट एट्रीब्यूट को एलिप्स से निकलने वाले एलिप्स एमिनेटिंग द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ईआर डायग्राम में प्राइमरी की को एलिप्स के अंदर अंडरलाइन नेम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये प्राइमरी की है। ईआर डायग्राम के वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई डबल रेक्टेंगल से बताता है ये वीक एंटिटी है, भाई काम की नहीं है लेकिन बताना इंडिकेट करना हमारा काम है। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप फॉर वीक एंटिटी को डबल डायमंड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अगर वीक एंटिटी है तो, जिसमें कि अगर कोई यूनिक चीज़ नहीं है तो वीक एंटिटी हमारी। तो ये मैंने आपको एक बताया है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया ईआर डायग्राम के बारे में। उसके बाद में बच्चों में आप लोगों के लिए डायग्राम भी लेके आ गया हूँ। मैंने कहा डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि डायग्राम से और अच्छा समझाऊँ तुम्हें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखो एंटिटी अगर सिंगल एंटिटी है तो उससे तो मैं बढ़िया रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूँगा। वीक एंटिटी को देखो डबल रेक्टेंगल, डबल आउटलाइन होगी रेक्टेंगल के अंदर, देख सकते हो आप, एक रेक्टेंगल उसके अंदर एक और रेक्टेंगल, इसको हम वीक एंटिटी से इंडिकेट करते हैं। ये रिलेशनशिप होती है जिसको हम डायमंड शेप से इंडिकेट करते हैं। ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होती है, इसको एज अ वीक एंटिटी ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। और ये एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको हम एलिप्स से इंडिकेट करते हैं। फिर आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसको हम क्या करेंगे, डबल राउंडेड एलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। डिराइव्ड एट्रीब्यूट है यानी कि लिंक है अगर उसका, अगर किसी उससे कि भाई एज है और डेट ऑफ बर्थ से लिंक है तो ये डॉटेड में आता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो वो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा कि भाई ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है, सर्कल शेप है एज। उसके बाद में टोटल एट्रीब्यूट जो आता है वो इस तरीके से आता है कुछ कि भाई ये रिलेशन है और ये एंटिटी है, तो टोटल एट्रीब्यूट जो भी कनेक्शन हो रहा है ये मैनी टू मैनी का हो रहा है। इस तरीके से हम इसको इंडिकेट करते हैं। टोटल एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट्स हमने इसमें इंडिकेट किए। उसके बाद में ये प्राइमरी की जो होती है इसको हम एज इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, एज जो भी एट्रीब्यूट है। उसके बाद में ये कार्डिनेटी को शो करता है, जैसे ये देखिए आप, ये जैसे मैंने दिया है कार्डिनेटी 1:n के फॉर्म में कि एक से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो 1 और :n फॉर E1 and E2 इन R। उसके बाद में ये एक और मैंने किया है जिसमें मैंने मैनी टू मैनी बताया है। इसमें एरो दोनों तरफ से आएगा। E1 भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकता है E2 से, और E2 जो है वो भी बहुत सारी रिलेशनशिप कनेक्ट कर सकता है E1 से। तो इसको मैं कहूँगा कार्डिनेटी रेशियो M:n E1 E2 इन R। सही है बिल्कुल। तो ये पूरा डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इम्पोर्टेंस बात आ रही है क्या, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंडेड ER। सो बहुत अच्छे से समझना बच्चों। एक्सटेंडेड ER, फ्यूचर इनहेंस्ड ER मॉडल। इनहेंस्ड ER मॉडल का यूज़ CAD, CAM आदि के डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ER मॉडल कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के लिए इतना उपयोगी नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है तो उसके लिए ER मॉडल कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसलिए ER मॉडल के स्थान पर इनहेंस्ड ER का यूज़ किया जाता है। बताता हूँ मैं अभी आपको कि क्या होता है ये इनहेंस्ड ER मॉडल।
कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो आपको ध्यान रखना होता है, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और बच्चों अगर आप एग्ज़ाम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत स्पेशल टॉपिक्स बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो सुपर क्लास एंटिटी सेट से सब क्लास एंटिटी सेट को डिफाइन करता है। स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो सुपर क्लास एंटिटी सेट से सब क्लास एंटिटी सेट को डिफाइन करता है। जैसे एम्प्लॉय एक सुपर क्लास एंटिटी सेट है, जैसे एम्प्लॉय एक सुपर क्लास एंटिटी सेट है जिसे सेक्रेटरी, इंजीनियर, मैनेजर आदि सब क्लास एंटिटी सेट में डिवाइड किया गया है। एम्प्लॉय जो है, अब एम्प्लॉय एक सुपर क्लास एंटिटी है, भाई सब की सब एम्प्लॉय है, लेकिन ये एक सुपर क्लास एंटिटी सेट है जिससे सेक्रेटरी, इंजीनियर, मैनेजर आदि सब क्लास एंटिटी सेट में डिवाइड किया गया है। सब क्लास एंटिटी सेट में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी आदि, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट प्रत्येक सब क्लास का यूनिक हो सकता है। जैसे सेक्रेटरी का एट्रीब्यूट टाइपिंग स्पीड, इंजीनियर का एट्रीब्यूट इंजीनियर टाइप, और मैनेजर का एट्रीब्यूट कैबिन नंबर, सब अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारा एक्सटेंडेड जो ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप में स्पेशलाइजेशन को ट्राइंगुलर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका लेबल इज ए या इज ए हो सकता है, यानी कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, स्मॉल लेटर। स्पेशलाइजेशन टॉप टू डाउन प्रोसेस है। इज अ रिलेशनशिप सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप को रेफर करता है। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आप लोगों को। अब ये देखो भाई, जैसे ये डायग्राम है, बहुत अच्छे से समझा है मैंने इसको। देखो भाई, अब एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस सब है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ये सेक्रेटरी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और इसमें यूनिक चीज़ क्या होगी जो स्पेशलाइजेशन को डिफाइन करेगी, वो हो सकती है टाइपिंग स्पीड, सेक्रेटरी की अलग हो सकती है, इंजीनियर का इंजीनियर टाइप अलग हो सकता है, मैनेजर का कैबिन अलग हो सकता है। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं क्या, दैट इज़ यूनिकनेस, इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन टॉप टू डाउन प्रोसेस होता है। भाई सेक्रेटरी है, इसकी टाइपिंग स्पीड ये है, उसके बाद में इंजीनियर का ये है, मैनेजर की कैबिन नंबर अलग है, मैनेज कर रहा है एक प्रोजेक्ट को, है सब की सब एक एम्प्लॉय। तो टॉप टू डाउन प्रोसेस ठीक है, अच्छा है। उसके बाद में आता है सेकंड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन टर्म स्पेशलाइजेशन के विपरीत रिवर्स होता है। इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। जनरलाइजेशन भी जो होता है वो ट्राइंगल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये जो इज ए है ये भी ट्राइंगल में आएगा, ठीक है। ट्राइंगल द्वारा इज अ लेबल, इज अ से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फ़र्क क्या होता है कि भाई ये होता है बॉटम टू अप अप्रोच, कि भाई करंट और सेविंग अकाउंट, आप पहले जाओगे तो आपको अकाउंट खोलने से पहले ही पूछते हैं कि भाई करंट खुलाना या सेविंग, फिर अकाउंट खुलता है। तो ये बॉटम से चलता है। लेकिन इज़ अ क्या भाई, इज़ अ इंडिकेट करता है कि अकाउंट जो है वो करंट होगा या सेविंग होगा। तो ये जनरलाइजेशन हो गया एक तरीके से, और फिर आपका अकाउंट खुलता है। तो ये बॉटम अप्रोच होती है एंटिटी रिलेशनशिप। तो ये कंप्लीट मैंने आपको ईआर डायग्राम के बारे में बताया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईआर मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छे से समझा है। जिसने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 भी देखिए, पार्ट 2 भी देखिए। ईआर मॉडल कंप्लीट समझ में आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।